वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे जावा का एक क्वेश्चन ब्लूजे एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन है अ शॉपकीपर ऑफर्स 30% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग आर्टिकल वेयर इज द अदर शॉपकीपर ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20% एंड 10% फॉर परचेसिंग द सेम आर्टिकल। तो दो अलग अलग शॉपकीपर है जो सेम आर्टिकल रखे हैं अपने शॉप पे, सेम सामान रखे हैं, और एक डायरेक्ट 30% डिस्काउंट दे रहा है उस प्रोडक्ट पे, ठीक है, और दूसरा पहले 20% दे रहा है, फिर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट पे 10% दे रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं इसको। तो हमको दोनों का जो डिस्काउंट्स है उसको अलग अलग कैलकुलेट करके निकालना है। पहले 30% फर्स्ट शॉपकीपर का निकालना है एंड देन 20 प्लस 10% सक्सेसिवली करके दूसरे शॉपकीपर का निकालना है, और फिर ये दिखाना है स्क्रीन पे कि दोनों का डिस्काउंट कितना है। फर्स्ट शॉपकीपर का कितना डिस्काउंट आया और सेकंड शॉपकीपर का। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिस्काउंट्स। तो दोनों शॉपकीपर का डिस्काउंट्स हमको स्क्रीन पे दिखाना है। यहाँ पे हमें प्राइस ऑफ द आर्टिकल मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनपुट लेना है, मतलब मेन जो प्राइस है उसको इनपुट लेना है और फिर डिस्काउंट निकालना है। ओके, सो इसको देखते हैं ब्लूजे जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें डिस्काउंट निकालना है तो हम डिस्काउंट नाम का ही क्लास क्रिएट कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ डिस्काउंट क्रिएट हुआ, ओपन किया डिस्काउंट को, ऑल सेलेक्ट, डिलीट, पेस्ट करते हैं। जो मेन कोड हमारा है, क्लास का नाम है डिस्काउंट। ओके, ये फिक्स कोड है, import java.util.star, ये हेडिंग है जो हम यूज़ किए हैं ताकि इनपुट लेने में हमें हेल्प हो। scanner.in इसके अंदर सेव होता है, डॉट स्कैनर लगाए हुए यहाँ पे हम। सो scanner.in इसके अंदर होता है और स्कैनर हमें इनपुट लेने में हेल्प करता है। बाकी ये क्लास का नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये हम स्टार्टिंग प्रोग्राम को कॉल करने के लिए मेन प्रोग्राम का यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। ब्रैकेट यहाँ पे, इसको यहाँ ले आते हैं। हम थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे। ओके, सो फर्स्ट लाइन क्या होगा हमारा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। शॉपकीपर ऑफर्स 30% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग एन आर्टिकल। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ टेक द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एज एन इनपुट। सबसे पहले हमें प्राइस चाहिए, प्राइस मिलेगा तो ही डिस्काउंट निकलेगा। तो प्राइस चाहिए, प्राइस हम कस्टमर से इनपुट लेंगे। प्राइस को सेव करने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए, डबल टाइप का कंटेनर ले लेते हैं क्योंकि प्राइस पॉइंट वैल्यू में हो सकता है। डबल प्राइस, ओके, एंटर किए, प्राइस कंटेनर क्रिएट हो गया प्राइस नाम का। नाउ हम यूजर से आस्क करेंगे ताकि वो प्राइस वैल्यू डाले। तो स्क्रीन पे दिखाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ओके, यहाँ पे डॉट होगा सिस्टम डॉट प्रिंट एल, और फिर हम यहाँ लिखेंगे इंटरप्राइज। अब ये स्क्रीन पे दिखेगा और यूजर इसके अकॉर्डिंगली प्राइस इनपुट करेगा, मतलब प्राइस डालेगा। तो जैसे ही यूजर प्राइस यहाँ पे डालेगा उसको रिसीव करेंगे कंटेनर में, कंटेनर है प्राइस नाम का। सो इसमें रिसीव होगा इन डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, तो इस तरह से प्राइस हमारा आ गया। नाउ इनपुट का काम कंप्लीट हुआ, अब कैलकुलेशन का काम है। कैलकुलेशन में सबसे पहले 30% डिस्काउंट निकालना है। जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगा वो हमें सेव रखना है। तो डिस्काउंट को सेव करने के लिए हम यहाँ पे डी नाम का एक कंटेनर लेते हैं, डी में डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट निकालने के लिए हमें 30% यानी कि 30.0 बाई 100.0, ठीक है, ये 0.0 इसलिए लगा रहे हैं ताकि कंप्यूटर इसे डेसिमल वैल्यू समझे और डेसिमल रिजल्ट दे। अदरवाइज अगर 0.0 नहीं लगाएंगे तो इंटीजर रिजल्ट मिलेगा जिसमें इसका ओवरऑल आंसर 0 दिखेगा। ओके, सो यहाँ 30.0 लगाए हैं, और ये किसका 30% चाहिए, प्राइस का। सो प्राइस का 30% डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा और वो कहाँ सेव होगा, डी में सेव होगा। ओके, नाउ डी में हमारे पास डिस्काउंट आ गया, तो हमें डिस्काउंट ही कैलकुलेट करना है, फाइनल प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे कैलकुलेट करने बोला है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिस्काउंट्स। सिर्फ डिस्काउंट से कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट डिस्काउंट आ गया। नाउ यहाँ पे 2-3 बार डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बार बार हम डी नाम का तो नहीं ले सकते, हर बार अलग नाम का कंटेनर रखना है, इसलिए यहाँ पे हम पहला कंटेनर को D1 कर देते हैं ताकि सब सेपरेटेड लगे। सो पहला डिस्काउंट हमारा 30% का निकल गया। ओके, अब आई सेकंड शॉपकीपर की बारी। तो सेकंड शॉपकीपर किस तरह से डिस्काउंट दे रहा है, सेकंड शॉपकीपर जो डिस्काउंट दे रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा है, देन 10% का, सेम प्राइस पे, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है सेम प्राइस पे। तो ये फर्स्ट शॉपकीपर का टोटल डिस्काउंट आ गया D1 पे। अब हम D2 ले लेते हैं जो सेकंड शॉपकीपर का है।
D2 ले लिए, और D2 पे जो फर्स्ट डिस्काउंट है दैट इज 20%. सो D2 इक्वल्स टू 20.0 बाई 100.0 इनटू प्राइस. ओके, सो ये हमारा सेकंड डिस्काउंट निकल गया. सेकंड शॉपकीपर के लिए ये बोल सकते हैं कि सेकंड शॉपकीपर के लिए फर्स्ट डिस्काउंट है ये. ठीक है, सेकंड शॉपकीपर जो है, जो दूसरा शॉपकीपर हमारा है, उसका ये पहला डिस्काउंट है. अब जो डिस्काउंटेड प्राइस आएगा उस पे वो 10% और देगा. मतलब यहाँ पे हमें रिमेनिंग प्राइस भी निकालना है. ठीक है, तो जो डिस्काउंटेड प्राइस आएगा ये डिस्काउंट हटा करके, ये सेकंड शॉपकीपर का है, तो 20% जो वो डिस्काउंट दे दिया उसको माइनस करके जो नया प्राइस आएगा उस पे और 10% का वो देगा. इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट. तो हम रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं. अगेन रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास आरपी ले लेते हैं, रिमेनिंग प्राइस. आरपी इक्वल्स टू जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज प्राइस नाम से सेव है, ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट 2, जो सेकंड शॉपकीपर डिस्काउंट दिया उसको हम माइनस कर दिए, तो आया रिमेनिंग प्राइस. अब नेक्स्ट रिमेनिंग प्राइस पे वो 10% का फिर डिस्काउंट देगा. पहले एक 20% का डिस्काउंट दिया तो प्राइस पे हमने 20% का डिस्काउंट निकाला, फिर वो डिस्काउंट को हम माइनस कर दिए प्राइस से ताकि रिमेनिंग प्राइस आ जाए. फिर रिमेनिंग प्राइस से 10% का और डिस्काउंट देगा. सो 10% का फिर से डिस्काउंट देगा. इसके लिए हम यहाँ पे दे लेते हैं D3, थर्ड डिस्काउंट को सेव करने के लिए. ओके, D3 इक्वल्स टू, इस बार हम यहाँ पे जो निकालेंगे वो 10% का निकालेंगे. सो 10 बाई 100 इंटू, और रिमेनिंग प्राइस पे मिलेगा ये, क्योंकि प्राइस सब्ट्रैक्शन हो चुका है, पुराना प्राइस चेंज होकर के न्यू प्राइस आ चुका है, जिसमें सेकंड वाला जो डिस्काउंट था, मतलब जो शॉपकीपर जो डिस्काउंट दिया था दूसरे वाला शॉपकीपर, उसको हमने माइनस कर दिया है. तो नया प्राइस हमारे पास आ चुका है. अब ये नया प्राइस पे 10% का और डिस्काउंट लगा है. ओके, तो थर्ड डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया हमारा. ये दो डिस्काउंट D2 एंड D3 ये दोनों सेकंड शॉपकीपर दिया है, और ये D1 जो है ये फर्स्ट शॉपकीपर दिया है. तो फर्स्ट शॉपकीपर अकेला 30% दिया डायरेक्ट, एंड सेकंड शॉपकीपर सक्सेसिवली दिया, पहले 20% एंड देन 10%. तो तीनों का डिस्काउंट निकल चुका है. यही क्वेश्चन में बोला था, हमें कैलकुलेट करना था और प्रिंट करना था डिस्प्ले द डिस्काउंट्स. अब ये तीनों डिस्काउंट्स हमको प्रिंट करना है. ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रिंट करने के लिए, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ लिखेंगे पहला डिस्काउंट जो दिया था, ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट जो दिया गया था दैट इज डिस्काउंट, ओके, गिवन बाय फर्स्ट शॉपकीपर, डिस्काउंट गिवन बाय फर्स्ट शॉपकीपर. थोड़ा स्मॉल कर देते हैं इसको, डिस्काउंट गिवन बाय फर्स्ट शॉपकीपर. ओके, ये हो गया डिस्काउंट गिवन बाय फर्स्ट शॉपकीपर. देन यहाँ पे हम प्लस लगा करके फर्स्ट शॉपकीपर का डिस्काउंट कितना था, D1 दिया था फर्स्ट शॉपकीपर. ओके, स्मॉल d है, D1. नाउ डिस्काउंट गिवन बाय द सेकंड शॉपकीपर, दूसरा शॉपकीपर जो है वो कितना डिस्काउंट दिया. ओके, दूसरा शॉपकीपर जो है वो कितना डिस्काउंट दिया. तो दोनों ही डिस्काउंट उसका पहले दिखाना है, उसके बाद टोटल करके भी दिखा देंगे. तो डिस्काउंट गिवन बाय द सेकंड शॉपकीपर, सेकंड शॉपकीपर कितना डिस्काउंट दिया ये पहले स्क्रीन पे दिखेगा, उसके साथ साथ स्क्रीन पे ये टोटल दिखेगा. पहले हम जब यहाँ पे D1 प्लस, सॉरी D1 नहीं D2 होगा, यहाँ पे D2 दिए और D2 प्लस D3 दोनों डिस्काउंट को हम जोड़ दिए. ठीक है, D2 प्लस D3, तो ये दोनों ही डिस्काउंट यहाँ पे जुड़ गया. ये डिस्काउंट टोटल कितना दिया है, पहले 20% फिर 10%, तो वो दोनों ही डिस्काउंट यहाँ पे जुड़ गया. तो इसका डिस्काउंट दोनों का कंपैरेटिवली दिख गया. अगर हम सेपरेटेड दिखाना चाहते हैं, D2 D3 को सेपरेटेड दिखाना चाहते हैं, वो भी दिखा सकते हैं. फर्स्ट डिस्काउंट यहाँ पे हम दिखा दिए हैं, ठीक है, और सेकंड डिस्काउंट यहाँ पे सेकंड शॉपकीपर का टोटल डिस्काउंट यहाँ पे दिखा दिए हैं. अगर हम अलग अलग करके दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड शॉपकीपर जब डिस्काउंट दे रहा है तो उस लाइन पे ही हम लिखेंगे फर्स्ट डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कितना दिया वो लिखेंगे,
फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल्स टू, दैट इज हमारे पास D2 है। सेकंड शॉपकीपर जो है वो फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया वो यहाँ पे दिख गया। एंड देन इसका यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, इसका सेकंड वाला अलग से दिखा देते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। ओके, डिस्काउंट गिवन बाय द सेकंड शॉपकीपर, सेकंड डिस्काउंट, क्योंकि ये सक्सेसिव दिया था, सेकंड डिस्काउंट दैट इज D3। तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, सेकंड शॉपकीपर का दोनों डिस्काउंट यहाँ पे दिख रहा है और फर्स्ट शॉपकीपर का यहाँ पे डिस्काउंट दिख रहा है। और इफेक्टिवली लिखने के लिए हम लिख सकते हैं डिस्काउंट गिवन बाय द फर्स्ट शॉपकीपर की जगह टोटल डिस्काउंट गिवन बाय द फर्स्ट शॉपकीपर। सो ये टोटल डिस्काउंट है। और लास्ट में हम एक और लाइन प्रिंट कर सकते हैं, टोटल डिस्काउंट गिवन बाय द सेकंड शॉपकीपर। हम ये भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे टोटल डिस्काउंट गिवन बाय द सेकंड शॉपकीपर। अब टोटल डिस्काउंट दिखाने के लिए D2 और D3 को ऐड कर देंगे, तो सेकंड शॉपकीपर का दोनों ही डिस्काउंट अलग से दिख जाएगा। ओके, ये हो गया कंप्लीट, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाले का टोटल डिस्काउंट दिख रहा है और सेकंड शॉपकीपर का दोनों डिस्काउंट अलग अलग भी दिख रहा है और फिर उसको ऐड करके टोटल डिस्काउंट भी नीचे दिख रहा है। क्लोज करते हैं ब्रैकेट और फिर इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। ओके, कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में, इसको सेव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए पीछे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट नाम का है, यहाँ से रन करते हैं। रन विंडो खुल गया, प्रोग्राम विंडो के साथ ही देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये रहा प्रोग्राम विंडो और ये है रन विंडो। प्राइस इंटर करने बोल रहा है, फॉर सपोज हम 5000 लेते हैं, ठीक है। तो 5000 अगर प्राइस रहेगा तो उसका 30% निकाला जाएगा फर्स्ट डिस्काउंट देने के लिए, और यहाँ पे 20%, फिर 10%। ओके, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, देखते हैं, इसको पिक कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, तो फर्स्ट हमारे पास जो आया, जैसे ही हम प्राइस पुट किए हैं, टोटल डिस्काउंट गिवन बाय द फर्स्ट शॉपकीपर 1500, जो कि 30% है, D1। टोटल डिस्काउंट गिवन बाय द फर्स्ट शॉपकीपर आ गया। देन डिस्काउंट गिवन बाय द सेकंड शॉपकीपर, सेकंड शॉपकीपर का पहला डिस्काउंट कितना था? पहला डिस्काउंट 20% था सेकंड शॉपकीपर का, तो सेकंड शॉपकीपर का पहला डिस्काउंट D2000। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा RP, इस पे थर्ड डिस्काउंट निकला, तो सेकंड शॉपकीपर का सेकंड डिस्काउंट, ओवरऑल थर्ड डिस्काउंट है लेकिन सेकंड शॉपकीपर के लिए ये सेकंड डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट गिवन बाय द सेकंड शॉपकीपर, सेकंड डिस्काउंट दैट इज 400, ये था 10% हमारा। ओके, और तो टोटल कितना डिस्काउंट दिया? 1000 प्लस 400 दैट इज 1400। तो क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है सारा डिस्काउंट प्रिंट हो गया है सेपरेट करके।